इस वीडियो में क्लासिकल डांस और उससे बनने वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। जितने भी एग्जाम होते हैं वो सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने क्या किया है, कंटेंट लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। निम्नलिखित में कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारतीय जो नृत्य है वो कथक है। सेकंड, मोहिनी अट्टम नृत्य, माने मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस विकास रूप में, माने कहने का मतलब है विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनी अट्टम का जो है, मोहिनी अट्टम नृत्य का जो विकास हुआ है वो किस राज्य में हुआ है? तो केरल राज्य में हुआ है। केरल में स्वर स्वर अधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली जो है वो सबसे अधिक प्रचलित नृत्य है। कहाँ प्रचलित है भाई? कथक जो है वो केरल में, कथकली केरल में प्रचलित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से है। कथक कहाँ का नृत्य शैली है? तो कथक जो है वो उत्तरी भारत की जो है वो शैली है। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत है? तो देवदासी जो परंपरा से विरासत है उसमें आपके 3 डांस आते हैं। पहला आपका ओडिसी होता है, दूसरा कुचिपुड़ी और तीसरा आपका भरतनाट्यम होता है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा जो होता है, मुखौटा लगाकर जो होते हैं वो किस नृत्य में करते हैं? तो कथकली जो नृत्य होता है उसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े मुखौटे हरे और लाल कर से रंगे हुए लगाते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। शादी, शादी किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो शादी जो है वो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो होता है उसे शादी नृत्य भी कहा जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य नृत्य मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली, कथकली में जो है अभी हमने बताया कथकली क्या है, मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनः जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो जो है केरल के अतिरिक्त जो है बंगाल में भी कौन सी जो है नृत्य चलता है? तो कथकली जो है, जो क्लासिकल डांस होता है वो बंगाल में भी लोकप्रिय है। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो शास्त्रीय नृत्य जो है, जो कथक होता है वो आपका शास्त्रीय नृत्य है, जो गरबा है वो भी क्लासिकल नृत्य है, और जो मणिपुर है वो भी आपका शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो देवदासी जो परंपरा है उससे जो है मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो देवदासी परंपरा से है। एकल नृत्य किसे कहा जाता है? एकल जो नृत्य होता है वो कौन कौन से होता है? तो भरतनाट्यम जो नृत्य है, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ये तीनों जो नृत्य हैं वो एकल नृत्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो गरीबों की कथकली को जो है वो मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुराना क्लासिकल डांस अगर आपसे पूछा जाए, सबसे प्राचीन जो है जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का जो शास्त्रीय रूप है वो कौन सा है भी? तो मणिपुर जो है वो नृत्य का शास्त्रीय रूप है। निम्नलिखित में कौन सा देवनृत्य है? तो देवनृत्य जो है उसे कुचिपुड़ी को देवनृत्य कहा जाता है। निम्न निम्न नृत्य शैली में किसे उद्गम पूर्वी भारत से है? तो कौन सा नृत्य जो है वो पूर्वी भारत से लिया जाता है? तो पूर्वी भारत से जो है वो मणिपुर लिया जाता है। कौन सा नृत्य? पूर्वी भारत से मणिपुर, और उत्तरी भारत से क्या लिया जाता है? कथक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य जो है वो केरल से संबंधित है। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो सितारा देवी जो है वो कथक डांस करती थी। कौन सा डांस? कथक। नृत्य यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो नृत्य यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। लीला समसैन का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? तो जो है लीला समसैन का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप जो है इसे याद कर लेंगे।
प्रियंका मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो प्रियंका मोहंती का जो संबंध है वो उड़ीसी से संबंधित है। उड़ीसी जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। उड़ीसी कहाँ होता है? उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में यह नृत्य किया जाता है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य की कला से है? तो भरतनाट्यम जो है उससे मृणालिनी साराभाई का संबंध है। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इंद्राणी रहमान जो है उनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट, बिरजू महाराज का क्षेत्र का सुविख्यात कलाकार थे। बिरजू महाराज जो है कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि बिरजू महाराज जो है वो किस नृत्य के अंतर्गत आते हैं, किस नृत्य को करते थे? तो वो कथक नृत्य को करते थे। कौन से नृत्य को? कथक नृत्य जो होता है उसे करते थे। शोभना नारायण शास्त्री नृत्य शैली से संबंधित थी। शोभना नारायण शास्त्री का नृत्य किससे संबंधित था? तो वो भी कथक से संबंधित थे। रानी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो रानी देवी जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। पद्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो पद्मा जो है वो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये दो डांस करती थी, एक भरतनाट्यम करती थी और दूसरा कुचिपुड़ी। दोनों डांस जो है यामिनी कृष्णमूर्ति करती थी। दमयंती जोशी, दमयंती जोशी शास्त्रीय नृत्य का संबंध था इनका किस शास्त्रीय नृत्य से? तो कथक शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध था। छावरी, छावरी बहनों, छावरी बहने का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? नाम एक ही नाम है, छावरी बहने का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुर नृत्य से है। छावरी बहने कहाँ के नृत्य करती हैं? मणिपुर का। रूकमणी देवी और अरुण मंडल कला किस विद्या से संबंधित हैं? तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। किस नृत्य से? रूकमणी देवी और अरुण मंडल कला जो है वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। भारती शिवाजी, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। भारती शिवाजी किस शैली के जो है नृत्य के लिए, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम के लिए जो है भारती जो है शिवाजी की शैली का नृत्य से संबंधित है। माने जो शिवाजी थे वो किसका रूप धारण करते थे? तो मोहिनी अट्टम का रूप धारण करते थे। निम्नलिखित में कौन कथक मित्र का उत्कृष्ट मृतक है? तो ये जो कथक, कथक अभी हमने इसके पहले भी क्वेश्चन आपको ऊपर बताए हैं कि जो बिरजू महाराज हैं वो कथक के लिए प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? तो गोपी कृष्ण, ये भी क्वेश्चन आपको हमने ऊपर बताया है। गोपी कृष्ण भी क्या थे? जो है कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। कथकली कामुक प्रेरणा केंद्र हैं। कामुक के प्रेरणा केंद्र जो है वो किस है? महाकवि वल्लतोल, महाकवि वल्लतोल से थे। वो कथकली की को देखकर क्या करते थे? कामून प्रेरणा केंद्र थे, माने इन्हें भावित हो जाते थे। मात्र 16 वर्ष में, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्य कला को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कर गौरव अंकित किया? तो सितारा देवी, सितारा देवी जो थी उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही कथक पर निपुण डांस किया। बिन बावंती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए जो है वो सुविख्यात थी? तो बिन बावंती देवी जो है वो मणिपुर के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन हैं जो नृत्य से संबंधित आपके एग्जाम में आते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे सभी तक इस प्रकार की वीडियो पहुंच सकें। और यदि